अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं कि अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो हम किस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आज की हम वीडियो में ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है मिरर टॉक। अपने आप से मिरर में देखकर बातें कीजिए। इससे आपको आपके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशंस जो है वो पता चलेंगे कि अगर आप किसी के सामने बात करते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस किस तरह से उभर कर सामने आते हैं। इसके बाद आता है मिरर में देखकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद है स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल थॉट और एंड कमेंट। जो भी निगेटिव, अगर हमको लगता है कि सामने वाला निगेटिव इंसान है तो हमें उससे थोड़ी सी दूरी बरकरार रखनी चाहिए ताकि उसकी निगेटिविटी का असर हम पर ना पड़े। और जितना हो सके उतनी अच्छी सोहबत में, पॉजिटिव लोगों की सोहबत में हमें रहना चाहिए। द लेस यू रिस्पॉन्स टू निगेटिव पीपल द मोर पीसफुल योर लाइफ बिकम्स। अगर जितना हम निगेटिव पीपल को जितना कम रिस्पॉन्स करेंगे उतनी ही हमारी लाइफ जो रहेंगी वो पीसफुल रहेंगी। नो यूर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमें अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी ताकत कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं, यह हमें खुद से हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं ये भी हमको पता होना चाहिए और हमारे अंदर कौन सी खूबियां हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी ताकत और कमज़ोरी के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उसका सही इस्तेमाल, उन चीज़ों का, कमज़ोरियों का भी सही इस्तेमाल कर सके और ताकत का भी सही इस्तेमाल कर सके। रियलिस्टिक गोल। हमारा गोल हमेशा रियलिस्टिक यानी हकीकी होना चाहिए, ना एकदम ज़्यादा हाई कि हम उस तक पहुंच ही ना सके और कर ही ना सके, और ना इतना कमतर होना चाहिए कि वो कुछ उसके मायने ही ना हो। हमारा गोल हमेशा क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारा गोल हमेशा रियलिस्टिक यानी कि हकीकी होना चाहिए, ना ऐसा हो कि हम कर ही ना सके और ना ही एकदम कमतर होना चाहिए। बी काइंड टू योर सेल्फ। हमें अपने लिए वक्त देना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में फ़ेल हो जाते हैं या किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो हमें फिर से अपने आप को एक बार मौके अपने आप को देते रहना चाहिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना समय दीजिए कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने के लिए कोई समय ही ना बचे। अक्सर होता है कि हम दूसरों के ऊपर इतनी बातें करते हैं, अच्छी हो बुरी हो, कि अपने लिए हम अपने आप को ही वो वक्त नहीं दे पाते। तो बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप को प्रूव कीजिए। नो कंपैरिजन। अपने आप का मुवाजना किसी और से ना कीजिए। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून। दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। हर किसी का अपना वक्त होता है, किसी का अच्छा बुरा, हर चीज़ का वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके रखे है। जो चीज़ आपके नसीब में वो मिलकर ही रहती है। तो किसी से भी कंपैरिजन अपना ना कीजिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर या मवाजना ना कीजिए, क्योंकि इन जैसी खुशियाँ आपको ना मिली तो इन जैसे दुख भी तो आपको नहीं मिले। यानी हम देखते हैं कि हम किसी किसी की अच्छी स्टाइल की लाइफ देखकर करते हैं कि हमको वो चीज़ें नहीं मिली, लेकिन उन जैसी बीमारियाँ, उन जैसे दुख भी तो हमको नहीं मिले हैं। ये भी हमको ये सोचना चाहिए। अगर हम देखना चाहें तो हम अल्लाह ताला हर एक को उसकी बर्दाश्त के मुताबिक वो गम, दुख, खुशियाँ, हर एक चीज़ इंसान को उसकी बर्दाश्त के मुताबिक देता है। तो अल्लाह ताला का जो प्लान है वो इंसान उसको समझ नहीं सकता है कभी कभी, और हम कितना भी कर ले, जो अल्लाह की मर्जी है वही होता है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इसके साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप नींद पूरी कीजिए, वर्जिश कीजिए और हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड से दूर रहिए, ताकि हमारा माइंड और हेल्थ दोनों भी सेहतमंद रहे और हम कॉन्फिडेंट रहे। मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपका मज़हब है या जो भी आप
मेडिटेशन कीजिए, दुआ मांगिए, तो आप नाउम्मीद नहीं होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखिए और जो भी आपका मोटिव है उसको आप अल्लाह से मांगिए और अल्लाह से उम्मीद रखिए। मेडिटेशन कीजिए, ज़िक्र व अस्कार कीजिए, जिससे क्या होता है, अगर कोई चीज़ हमको ना भी मिले तो हमारा दिल क्या होता है, हल्का हो जाता है। तो अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो इन टिप्स पर अमल कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।